हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के हिंदी के EHD 4 या BHDE 104 के चतुर्थ पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इकाई 1 और इकाई 2 का इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसे पहले देख लेना बेहतर होगा। इन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए आज का पाठ, आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न, तमिल वैष्णव भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। इस प्रश्न को कई और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे तमिल भक्ति की विशेषता बताइए, या तमिल काव्य का महत्व और परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भगवान विष्णु के प्रेम में मग्न होकर भक्ति करने वाले संत आलवार कहलाए। तमिल भक्ति परंपरा में 12 आलवार भक्त प्रमुख थे। इनमें से 4 कवियों नम्मालवार, पेरियालवार, कुलशेखर आलवार तथा आंडाल की विशेष जानकारी हो जाने से तमिल वैष्णव भक्ति साहित्य का परिचय प्राप्त हो जाता है। ये भक्त हमेशा भगवत भजन में मग्न रहते थे। इनकी रचनाएं इनके समय में संग्रहित नहीं हो पाई थी, उन्हें बाद में संग्रहित किया गया। इनके संग्रह को नालाईर दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। इस संग्रह में 4000 से ज्यादा पावन पद हैं। इस वैष्णव भक्ति का काव्यधारा में नम्मालवार, पेरियालवार, कुलशेखर एवं आंडाल की कविताओं का वाचन किया गया है एवं उनका भावार्थ अनुवाद के माध्यम से बताया गया है। काव्य की विशेषताओं से परिचित होने के साथ साथ यह भी चर्चा की गई है कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आधार तमिल का वैष्णव भक्ति काव्य ही है। आगे, तमिल भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। ईसा पूर्व में तमिल भाषा में रची गई रचना तोलकप्पियम में वन भूमि के देवता मायोन या तिरुपाल का वर्णन किया गया है, जो बाद में कृष्ण कहलाए। इन्हें मानव जाति का रक्षक भी माना जाता है। इसके बाद संघ साहित्य की रचना की हुई। इसे संगम साहित्य भी कहा जाता है। इस साहित्य की रचना ईसा की 5वीं शताब्दी तक हुई। इस समय के साहित्य में विष्णु, नारायण, श्री कृष्ण, मायोन एवं तिरुमाल को लगभग एक माना जाने लगा था। संघ युग के 8 काव्यों का संकलन परिपाडल नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान विष्णु की विशेषताओं का वर्णन है। इस युग की एक दूसरी कीर्ति है नट्रियम। इस नट्रियन में तिरुमाल का विश्व रूप का वर्णन है। संघ काल के बाद तमिल में 5 महाकाव्यों की रचना हुई। इसमें से शिलप्पधिकारन तथा मणिमेखले प्रमुख काव्य है। इन दोनों काव्य में कृष्ण की अनेक कथाओं का उल्लेख है। प्राचीन तमिल साहित्य में राम कथा के प्रसंग भी इसी भांति मिलते हैं। मणिमेखले महाकाव्य में वानरों द्वारा रामेश्वरम सेतु बनाने के लिए
बड़े बड़े पत्थर ले जाने का वर्णन है। एक प्रसंग में राम की विजय और रावण की पराजय का वर्णन है। स्पष्ट है कि प्राचीन तमिल कवियों को कृष्ण और राम की कथाओं, उनके प्रमुख कार्यों आदि का ज्ञान था। विष्णु के विभिन्न अवतारों की इन कथाओं को भी हम आलवार साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। तमिल भक्ति काव्य के प्रमुख वैष्णव कवि। तमिल भक्ति काव्य में प्रमुख वैष्णव कवि हैं नम्मालवार, पेरियालवार, कुलशेखर आलवार और आंडाल। फर्स्ट, नम्मालवार। तमिल वैष्णव भक्ति कवियों में नम्मालवार प्रथम स्थान पर गिने जाते हैं। इन्हें षटकोप और परांकुश नामों से भी जाना जाता है। नालियार दिव्य प्रबंधम के 4000 पदों में लगभग 1300 पद केवल नम्मालवार द्वारा रचित हैं। इनके पदों में भगवान विष्णु के महिमा, गुण एवं स्वरूप का वर्णन है। इनके द्वारा रचे गए प्रमुख ग्रंथों में तिरुवाइमोली, तिरुविरुतम, तिरुवासिरियम और पेरिया तिरुवनांती आदि है। अगला संत पेरियालवार। आलवार भक्त कवियों में पेरियालवार विशेष महत्व रखते हैं। कहा जाता है इनके ऊपर भगवान विष्णु की बड़ी कृपा थी। कहते हैं पांडे नरेश के परब्रह्म के विषय में सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने स्वप्न में इन्हें प्रेरणा दी थी। इसके बाद इन्होंने सभा में जाकर भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व प्रतिपादन किया और शास्त्रार्थ में विजयी हुए। ये संस्कृत और तमिल के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तिरुपलांडु एवं पेरियालवार तिरुमोली है। इनकी भक्ति दास्य भक्ति है। ये भगवान को स्वामी और स्वयं को आज्ञाकारी शिष्य के रूप में देखते हैं। ये श्री कृष्ण की बाल लीला, बानासुर तथा हिरण्यकश्यप संहार वर्णन, पूतना वध, महाभारत वर्णन, समुद्र मंथन, राम द्वारा रावण वध एवं विभीषण को राज्य देना आदि का वर्णन करते हैं। अगला, कुलशेखर आलवार। कुलशेखर केरल के शासक पेरुमाल नाम से प्रसिद्ध चेर सम्राट के पुत्र थे। ये अनेक शास्त्रों व कलाओं में निपुण थे और संस्कृत तथा तमिल दोनों भाषाओं में काव्य रचना कर सकते थे। इसके साथ ही ये शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। ये बहुत भावुक व्यक्ति थे। एक बार राम कथा सुनते समय राम द्वारा अकेले ही खरदूषण से युद्ध करने की बात सुनकर इन्होंने अपने सेनापति को राक्षसों से युद्ध के लिए जाने का आदेश दे दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं तिरुमाल, तिरुमोली तथा मुकुंदमाला है। अगला, आंडाल। आंडाल को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। आंडाल हिंदी जगत की मीरा के समान हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रही। इनकी 2 रचनाएं हैं तिरुप्पवे और नाच्चिचार तिरुमोली। ये भगवान को अर्पित करने वाली माला को पहले अपने गले में पहनकर देख लेती थी कि माला अच्छी बनी है या नहीं, उसके बाद भगवान को पहनाती थी। नाच्चिचार अर्थात प्रभु को उच्छिष्ट माला अर्पित करने वाली कहलाई। आंडाल की भक्ति स्वकीय की भक्ति है। ये भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। इन्होंने भगवान को
नारायण, हरि, वासुदेव, सर्वेश्वर, चक्रधारी एवं शंखधारी जैसे नामों से संबोधित किया है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं ये प्रश्न। तमिल भक्ति काव्य के सामाजिक संदर्भ पर प्रकाश डालिए। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षाओं में ये कई बार आ चुका है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के दक्षिण प्रांत तमिलनाडु में 5वीं सदी के लगभग धार्मिक क्षेत्र में अनैतिकता और अव्यवस्था थी। बौद्ध और जैन के नेता राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर शैव और वैष्णव धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ वेद पाठी ब्राह्मणों की कट्टरता और संकीर्णता के कारण सामान्य जनता धर्म कर्म से दूर थी। धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा था। अतः तमिल भक्त कवियों ने धर्म का सही अर्थ समझाने के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके उपदेश धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार लाने में सफल हुए और एक नवजागरण का समय शुरू हुआ। धीरे धीरे आम जनता में भक्ति भाव पैदा हुआ। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना पनपी। सर्वत्र विष्णु भक्ति की गूंज दिखाई देने लगी। आलवारों की भक्ति में कर्मकांड नहीं था। सबके लिए सुलभ भक्ति का भावमूलक रूप इन्होंने जनमानस को दिया। भजन, कीर्तन आदि के द्वारा वैष्णव भक्ति सर्वसुलभ हो गई। आलवारों की तरह नायनमारों ने भी शिव भक्ति की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने जनता को बताया कि विष्णु भक्ति के लिए ऊंच नीच, जाति पाति और अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं है, सभी समान है। अतः शैव भक्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री पुरुष सभी शामिल थे। इस समय भारतीय जीवन में एक नई विचारधारा पनप रही थी। भक्त जाति पाति तथा वर्ण के बंधन को नहीं मानते थे। यह सामाजिक उदारता और मानव मानव में भेद की समाप्ति का विचार आज भी हमारा आदर्श है। तमिलनाडु में नालियार दिव्य प्रबंधम के पदों का वही स्थान है जो भारतीय जीवन में वेदों का स्थान है। इस ग्रंथ को तमिल वेद कहा गया। सभी वैष्णव मंदिरों में इन पदों का गायन भी होता है। इसी भांति अनेक अवसरों, उत्सवों आदि के समय ये गीत गाए जाते हैं। जनमानस के हृदय में इसका महत्व हर प्रकार से वेद के ही समान है। आलवार भक्तों की उपासना के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण से भवन निर्माण कला का विकास भी हुआ। विष्णु के विविध रूपों का जो वर्णन इन कवियों ने किया, उसके अनुसार मूर्तियों का निर्माण हुआ। अनेकानेक शिलाखंडों पर सामाजिक जीवन के दृश्यों को अंकित किया गया। मूर्ति कला के साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। इस प्रकार आलवारों के विष्णु भक्ति काव्य के कारण मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्र आदि के विकास में भारी योगदान हुआ। बाद में कंबन की रामायण भी आलवार के काव्य और चिंतन का ही प्रभाव पड़ा। तेलुगु के भक्त कवि पर भी आलवारों की भक्ति का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार तमिल का वैष्णव भक्ति आंदोलन
जैन और बौद्ध धर्मों में आ चुकी आचरण की अपवित्रता को समाप्त कर समाज को नई दिशा देने का एक सफल आंदोलन था। इन्होंने आचरण की पवित्रता, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और समाज में भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया। इन कवियों ने जन जागरण और सामाजिक भेदभाव की समाप्ति की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। इस प्रकार इस इकाई से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे। अगले वीडियो में दूसरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।